उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी। उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे। सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी। तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा। लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया, और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया, और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे परिवार में दुख का माहौल है। एक हंसता खेलता परिवार था ये, और कुछ ही दिनों में शादी भी होनी थी। अचानक ही सब कुछ पलट गया। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है। इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर
विचारधारा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं। तो आपने सुना उनके पिता का क्या कहना है। घर में जब से मंगनी तय हुई थी, यानी फरवरी से 1 साल पहले ये रिश्ता तय हुआ था, बिचौलिए रेखा मित्तल थी, और उसके बाद कई बार आना जाना रहा सिया का घर में। और परिवार को आप सोचिए, बीच बीच में हिंट भी मिल रहे हैं कि भाई पासपोर्ट कैसे चोरी हो गया एक आदमी का, बाकी किसी का चोरी नहीं हो रहा, सिर्फ केतन का चोरी हो रहा है। बाली का ट्रिप कैंसिल, बार बार लोहगढ़ जाना, ये भी परिवार को खटक रहा था। लेकिन अब बच्चे की जिद थी, शादी होने वाली थी, तो बात बन गई, यानी मान ली गई बात। और आप सोचिए कि सिया ने कन्विंस किया कि तीसरी बार भी भेज दो, क्योंकि बर्थडे के दिन प्लान था, उससे पहले उसको वहाँ प्री वेडिंग शूट करना था, फिर भेज दिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि परिवार को हिंट तो मिल रहे थे, लेकिन आप सोचिए किसी को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि ऐसा होने वाला है। एक खौफनाक साजिश सिया रच रही है और उसका अंजाम ही होगा। ये आपने पिता की बाइट सुनी, अब इनकी मदर यानी जो केतन की माँ है उनकी बाइट सुनिए, उससे भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। राखी विशाल अग्रवाल, आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। जब घर में वो आती थी तो कभी आप लोग लगता था कि ये घर में तो आई होगी कहीं? हाँ, आई है ना। कैसे रहती थी आप लोग के साथ मिलजुल? 2-3 बार आई है, एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ। और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और जब भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई, मेरे पार्टियाज भी तेरे को भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो? मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है, सिया का हाथ है इसमें पूरा। जब वो घर में आती थी तभी कभी ऐसा लगता था कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता एक था। आम लड़की की तरह आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने की तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था ऐसा। हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। आप क्या कहेंगे? सर ने भी कहा कि समाज में ऐसे लोगों का होना काफी घातक है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। जब से ये हुआ है आपके घर में, हम देख रहे हैं सभी के हाँ हालत सभी की सब हाँ, खराब है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे। हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है, कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। हम लोग घर में 20 मेंबर्स है। अच्छा, जब ये घटना हुई पहले दिन, हाँ, तभी आप लोगों को कुछ लगा था कि ये कुछ अलग हो? मेन तो हमको कि सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। और जब मैंने केतन का फेस देखा तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। जब मैंने ये 3 चीज तो मैं खुद बोलूँ। तो आपने सुना, परिवार कह रहा था कि, यानी उनकी मदर का साफ साफ कहना था कि घर में ये कह दिया था कि भाई पार्टी मैं नहीं करने दूंगी। और इसके बाद एक बार वीडियो कॉल आता है और सिया उसको ले जाती है अपने साथ, माँ से बात करती है। अब वो 4 लोग कौन थे जो पिता ने जब पहले बाइट दी थी उसमें जिक्र आया बाली जाने में, जो बाली साथ में जा रहे थे। और क्या केतन ने जब उसके साथ हादसा होते होते बचा
ये बात परिवार को बताई, परिवार को अब पता चली है, जो उनके फादर की बाइट है उनके मुताबिक हमें तो अब पता चला है कि उसके साथ ये हो गया था, उसको धक्का दिया गया और बाद में ड्रामा रचा गया कि सांप आ रहा था इसलिए मैंने धक्का दिया। परिवार, पिता अब कह रहे हैं वाली बात। यानी आप सोचिए कि ये बात केतन के मन में आई और उसके बाद ये सारी चीज़ें उसको लगा कि ठीक है, अगर सिया ने धक्का दिया होगा तो मेरी जान बचाने के लिए दिया होगा क्योंकि सांप था। यानी कितना विश्वास कर रहा था ये परिवार सिया के परिवार पर। लेकिन आप सोचिए कितना बड़ा धोखा मिला। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी परिवार में, इतना बड़ा अरेंजमेंट करने की कर रहा था वो, और उसके बाद आप सोचिए ये हरकतें सामने आई। तो आपने देखा ये वीडियो में मैंने आपको 2 बाइट से किस तरह से समझाने की कोशिश की। ये तीसरा विजुअल देखिए, ये सिया है, कितना कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। नहीं तो यूजुअली आरोपी रोता है पहली बार, कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, रोता है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। अब आपको कुछ और जानकारियाँ इसमें देता हूँ जो हैरान कर देंगे आपको। ट्रैकिंग का शौक था केतन को और इसी वजह से बार बार लोहगढ़ निशाना बनाया जा रहा था। यानी पासपोर्ट का चोरी होना ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यानी बाली का प्लान कैंसिल होना ये भी कोई इत्तेफाक नहीं। इसके बाद लोहगढ़ पहुंचकर उसको धक्का देना पहली बार ये भी कोई इत्तेफाक नहीं था, और उसके बाद परिवार का बार बार मना करना कि वहां मत जाओ, लेकिन फिर भी केतन इसके साथ गया। ये भी पता चला ये जो लड़का है चेतन चौधरी, ये मार्केट यार्ड में दुकान है बेकरी की, और वहाँ से 2 व्हीलर से ये पहुँचा लोहगढ़ और सेम टाइम पर ही पहुँचा। 10:45 पर ये पूरा माजरा सामने आया जब परिवार ने, यानी सिया की मदर ने फ़ोन किया परिवार को, बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। अब सवाल उठना तो तय है कि आखिर अगर ये बात थी कि सब कुछ चंगा था तो फिर मारा क्यों, मारने की क्या आवश्यकता थी। कई ऐसे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में पूछे जाएंगे। इस घटना में आरोपी पुलिस रिमांड पर है। पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी, मौके पर भी लेकर जाएगी, किस तरह से धक्का दिया ये भी पूछेगी। और परिवार ने एक और बात ऐसी बताई जिसने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सवाल खड़े किए। इनके पिता की बाइट एक बार और सुनिए आप। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन
चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे परिवार में दुख का माहौल है। एक हंसता खेलता परिवार था ये, और कुछ ही दिनों में शादी भी होनी थी, अचानक ही सब कुछ पलट गया। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं। तो आपने सुना, पिता साफ साफ ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पहले किसी चीज से मारा गया, उसके बाद उसको धक्का दे दिया गया। तहकीकात पुलिस करेगी और बहुत सारी चीजें साफ होगी। जाते जाते इस मामले में वो सारी बाइट सुनिए जो अब तक इस केस में सामने आई है। अब आप सुनिए पुलिस ने क्या कहा। 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन एडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने। तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया
और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168 2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। अब आप सुनिए वकील ने क्या कहा। सर क्या बताना चाहोगे, ये पूरा केस क्या है, आपके अक्यूज का क्या नाम है और कोर्ट में आज जब पेशकश कर रहे थे तब पूरा ये आर्गुमेंट क्या हुआ? पूरा ये केस ऐसा है कि सिया गोयल नाम की एक लड़की है जो इसमें एक्यूज्ड है और जो इसमें प्राइम सस्पेक्ट है और उसके साथ उसका जो ये 2 नंबर का जो एक्यूज्ड है उसका नाम चेतन चौधरी है। उन दोनों को इसमें एक्यूज्ड किया है। वो केस ऐसा था कि ये जो सिया गोयल नाम की लड़की है उनका फैमिली और ये कंप्लेनेंट का फैमिली, ये दोनों का रिश्ता तय हो गया और ये जब रिश्ता तय हो गया तब इन दोनों फैमिलीज़ में ऐसा तय हो गया कि इनकी शादी करनी है। शादी की डेट भी निकली और शादी की डेट के निकलने के बाद जो गैप रहता है उसमें का 1-2 महीने का, उसमें ये लोग घूम फिर रहे थे, इनके नंबर्स एक्सचेंज हुए, ये बहुत अच्छा बॉन्डेज था इनका, बहुत अच्छा ट्यूनिंग था इनका। ये सब होने के बाद ये ऐसा हो गया कि ये घूमने लगे दोनों, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो वो घूमने लगे, दूसरे अलग अलग प्लेसेस पे जाने लगे और फिर जब वो जाने लगे एक बार वो लोहगढ़ गए घूमने के लिए, तो उधर इस कंप्लेनेंट के जो लड़के हैं जो इसमें डेथ हुआ है जिनका, उनका पैर फिसला और वो खाई में गिर गए और उनका डेथ हो गया। ये मेन केस है। उसके बाद पुलिस ने और उनके घर वाले ने प्रेशर उनको के ऊपर ऐसा डाला कि आप इसमें, ये मर्डर का मामला है, इसमें आप FIR दर्ज करें मर्डर का। आर्गुमेंट क्या हुआ अंदर? फिर हमारा डिफेंस इसमें यही था कि ये दिस इज अ एक्सीडेंटल डेथ बिकॉज पुलिस हैज मेड द पेपर ऑफ एक्सीडेंट फर्स्टली एंड आफ्टर 10 days they are coming with the improvement and saying that this is a murder. This is suspicious. So this was our prime argument. क्या सुनवाई की गई है, कितने इसमें दिनों तक? सुनवाई ऐसा किया, प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का ऐसा कहना था कि ये मर्डर है, हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम चाहिए, इसलिए ये रिक्वेस्ट ऑनरेबल कोर्ट विभूते साहब ने मंजूर करके 7 days का उनको कस्टडी ग्रांट किया। आपका नाम क्या है सर? माय नेम इज एडवोकेट राम शाहनी।